तो नमस्कार सभी को और सभी का स्वागत है कोड कोडेंस में। ओके। सो अभी हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बात करा था कि पाइथन क्या होती है, पाइथन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, पाइथन को कौन-कौन कर सकता है। बहुत सारी बेसिक चीज़ें थी जो हमने पिछली वीडियो में कवर करी थी, लेकिन इस वाली वीडियो में हम थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चलने वाले हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के नेम्स कैसे असाइन करते हैं, वेरिएबल्स को बनाने के रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हमारे इनवैलिड वेरिएबल्स हो जाते हैं, जिससे कि हमारा एरर आ जाता है। और इनवैलिड वेरिएबल्स कैसे होते हैं, जिससे कि हम आगे चल के वैसे वेरिएबल्स ना क्रिएट कर पाए। सो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल्स आर कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड वैल्यूज। मींस कि वेरिएबल्स एक छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने डाटा को स्टोर करते हैं। ओके। इन सिंपल वर्ड, अ वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। मींस कि हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि जो पाइथन है वो पूरी डाटा के ऊपर करती है, हम सारा काम डाटा के ऊपर करते हैं पाइथन में। सो वो जो डाटा होता है, जो स्मॉल डाटा होता है, उसे यूज करने के लिए हम कंटेनर्स का यूज करते हैं और उन कंटेनर्स को हम कहते हैं वेरिएबल। अब मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ एक बार कि हम वेरिएबल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल बनाना है। ओके, वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वेरिएबल का नाम रखूंगा नेम। अब बेसिकली मैंने नेम वेरिएबल लिया है तो इसके अंदर मैं कोई कैरेक्टर यूज करूंगा, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैरेक्टर को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं डबल डॉट्स। एंड डबल डॉट मैंने यूज किया एंड मैंने इसके अंदर अपना नाम लिख दिया प्रियांशु। एंड मैंने सेकंड वेरिएबल बनाया एज नाम का। ओके। अब एक चीज ये मानिए, जब तक आप इसमें इक्वल टू नहीं लगाएंगे ना, ये वेरिएबल असाइन नहीं होने का। जैसे ही मैं इक्वल लगाऊंगा ये वेरिएबल असाइन हो चुका है, अब ये एक वेरिएबल बन चुका है। बस अब इसमें क्या है, डाटा या वैल्यू उसे स्टोर करना है। मैं इसमें वैल्यू दूंगा 18। मैंने वैल्यू दे दी। अब मैं सिर्फ सिंपली प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट की इमेज से। ओके। नेम, एक तो मैं नेम प्रिंट कराऊंगा एंड ये वाला डॉट। ओके। एंड साथ में मैं इसमें करूंगा एज। एज मैंने करा। अब मैं इस प्रोग्राम को सिंपली रन करूंगा एंड अब आप देख सकते हो कि मेरी नेम और जो एज है वो प्रिंट हो चुकी है। ओके। सो ऐसे हम एक वेरिएबल को बनाते हैं और ऐसे हम एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, और या फिर जैसे भी मान लीजिए हम वैल्यू उसको घेरते हैं। ओके, कैरेक्टर्स को कैसे सेव करते हैं मैंने आपको सिंपल ये भी बताया है। और हम ये भी देखने वाले हैं कि इनवैलिड वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। अभी हमने पता लग गया कि हमें नेम कैसे प्रिंट कराना है, या फिर किसी नेम को या कैरेक्टर को कैसे सेव करते हैं वेरिएबल के अंदर, या किसी वैल्यू को हम कैसे सेव करते हैं एक वेरिएबल के अंदर। ओके। अब जो हमारा थोड़ा सा हार्ड टॉपिक होने वाला है वो है कि हम एक वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके। मतलब उसके रूल्स होते हैं कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट करने के। पहला रूल है कि जो हमारा वेरिएबल है, ओके, उसका जो पहला लेटर है, हम्म, वो या तो लेटर होगा यानी एबीसीडी, या फिर अंडरस्कोर होगा। वो नंबर नहीं होगा। ओके। ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली, कि वेरिएबल्स के जो नेम है वो क्या क्या चीजें कंटेन कर सकते हैं। लेटर्स कंटेन कर सकते हैं, नंबर कंटेन कर सकते हैं, और अंडरस्कोर। इसके अलावा एक वेरिएबल कुछ और चीज नहीं अपने अंदर से कंटेन कर सकता है। ओके। कंटेन मीन्स यूज कर सकते हो। आप वेरिएबल्स को बनाते वक्त या तो एबीसीडी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप नंबर्स यूज कर सकते हो 0 to 9, या अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ओके। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर मान लीजिए आपने एज लिखा, इसमें आपने सारे के सारे जो लेटर है वो स्मॉल यूज करे हैं। ओके। सो ये वेरिएबल अलग हो गया, लेकिन अगर आपने ए कैपिटल यूज करा है तो ये वेरिएबल अलग हो गया है। और अगर आपने तीनों जो जो भी इनके वर्ड्स थे हो सकते हैं, जैसे एज है, तीनों वर्ड्स जो है कैपिटल है, स्मॉल नहीं है, तो ये वेरिएबल अलग है। ये तीनों वेरिएबल जो हैं वो अलग हैं। केस सेंसिटिव समझ गए, कि आपको समझो कि ए इसके लिए बड़ा वाला जो होता है अल्फाबेट में, ठीक है, बड़ा ए वो अलग है, और जो स्मॉल ए होता है वो अलग है इसके लिए। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी पाइथन कीवर्ड। वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं वो पाइथन के कीवर्ड्स नहीं हो सकते। अब ये देखते हैं कि लीगल वेरिएबल्स कैसे होते हैं। माई वार यानी कि माई वेरिएबल, माई वार विद अंडरस्कोर, अंडरस्कोर माई वार। मायवार इसने क्या करा है, इसमें वी बड़ा बनाया है, इसमें पूरे के पूरे जो जितने भी लेटर्स हैं वो दोनों बड़े रखे हैं, और इसमें टू डाल दिया है। हम इस टाइप के वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप कैसे भी बना सकते हो। ये हमारे वैलिड और लीगल जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं। लेकिन इलीगल, जो कि आपको हो सकता है आगे चल के एरर्स देते, वो क्या है कि अगर आप एक वेरिएबल में शुरू में टू का यूज कर लीजिए, या ये आप माइनस का यूज कर लीजिए ये वाले,
या फिर आप स्पेस का यूज़ कर लीजिए। ये एक लीगल वेरिएबल नहीं होता। ये आपको एरर्स दे सकते हैं, मल्टीपल एरर्स दे सकते हैं, ओके? सॉरी, मल्टीपल वर्ड वेरिएबल नेम। मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम यानी कि एक वेरिएबल है उसका नाम थोड़ा बड़ा, जैसे कि इसने घेर रखा है माय वेरिएबल नेम इज इक्वल टू जॉन। ईच वर्ड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एक्सपेक्टेड द फर्स्ट वन। पूरा का पूरा जो हमारा वेरिएबल का नाम है उसमें फर्स्ट लेटर जो है पहला वाला माय, उसमें एम छोटा है, बाकी जितने भी फर्स्ट वेरिएबल्स होते हैं उसमें बड़ा है। देखिए, वी बड़ा है, एन बड़ा है, जो फर्स्ट लेटर है। हम्म, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसमें प्रॉपर वेरिएबल के बारे में बताया गया है कि कैपिटल लेटर में ये होता है, या फिर आप एक स्नेक वेरिएबल ये होता है, उसके कास्टिंग वेरिएबल हो गया, सिंपल वेरिएबल्स को होता है। ये आपको सिंपली मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा नीचे, ओके? अभी हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा मेन मेथड होने वाला है, ओके? कि हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स वेरिएबल्स को ना, मतलब एक लाइन में मल्टीपल्स वेरिएबल क्रिएट करें, ओके? और उनकी मल्टीपल्स वैल्यू वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड कर रखी है, वो कैसे मैं बताता हूँ। अब मैं एक लाइन में मल्टीपल्स वेरिएबल्स बनाऊंगा, जैसे मान लीजिए माय नेम, माय एज, माय होम इक्वल टू। देखिए, बिल्कुल सही है, मैंने स्पेस का यूज़ नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सब कुछ सही है। अब मैं इसमें नेम कहने वाला हूँ प्रियांशु, एज 80, एंड हाउस में दिल्ली। अब आप एक चीज देखेंगे कि जो मेरे वेरिएबल्स हैं मैंने एक लाइन में बनाए हैं, लेकिन ये सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं जो कि अलग अलग चीजें कंटेन करते हैं। जैसे कि अगर मैं यूज करूंगा माय नेम, ये एक अलग वेरिएबल है, प्रिंट में डालूंगा माय एज, फिर मैं वापस प्रिंट में डालूंगा माय होम। ये मैंने एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को क्रिएट किया है। सो आप इस तरीके से भी मल्टीपल्स वेरिएबल्स को, लाइक एक लाइन में ही आप मल्टीपल वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो। जो पहला वेरिएबल है उसने पहली वैल्यू को लिया जो कि मेरा नेम है, जो दूसरा वेरिएबल है उसने मेरी दूसरी वैल्यू को लिया जो कि मेरी एज है, और जो तीसरा वेरिएबल है उसने क्या लिया, दिल्ली एज अ होम, ओके? अब हम देखने वाले हैं कि वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कि आप एक वैल्यू रखो और वो मल्टीपल्स वेरिएबल्स हो, मतलब कि बहुत सारे वेरिएबल्स हो और उनकी वैल्यू क्या हो, एक हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा x इक्वल टू वाई इक्वल टू के इक्वल टू, मैं इसमें घेर दूंगा 18। अब एक्स वाई के, इन ये तीन अलग अलग वेरिएबल हैं जिनकी जो वैल्यू है वो है 18। कैसे, मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। एक्स प्रिंट वाई प्रिंट के। अब अगर आप देखेंगे तो इन सब की एक ही वैल्यू है जो कि 18, ओके? इससे हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल्स वेरिएबल्स बनाते हैं, उनकी वैल्यू हम सेम रखते हैं। मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में ऐसा काम कर रहे हैं, आप एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं जिसमें कि 5-6 वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है। सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड जिसका आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप सिंपल मेथड से क्या कर सकते हो, 5-6 वेरिएबल्स या जितने भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उनकी जो वैल्यू है उन्हें सेम रख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं, हमने वेरिएबल्स के बारे में बात कर लिया, वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इनपुट मेथड की, ठीक है? इनपुट मेथड क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है कि हम एक वेरिएबल्स के अंदर कैसे वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है? लेकिन आगे चल के ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमेशा हम ही वैल्यू देंगे। हो सकता है कि जो हमारा सामने वाला यूजर है जो कि हमारे प्रोग्राम को यूज करेगा वो भी तो वैल्यू दे सकता है। सो हम उसके लिए इनपुट मेथड का यूज करते हैं, ओके? कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम, ओके? मैं इसमें सिंपल कुछ नहीं लूंगा, मैं इसमें एक सिंपल इनपुट लूंगा। इसमें एक इनपुट फंक्शन होता है, जैसे ही मैंने इनपुट फंक्शन लिया एंड मैंने इसके अंदर डबल डॉट लगाया कि एक चीज और प्रिंट करानी है। इनपुट तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन आपको एक चीज और प्रिंट करानी है। ये मैंने इनपुट के अंदर डबल डॉट लगा के बताया कि आपको प्रिंट कराना है
व्हाट इज योर नेम, ओके। और जैसे ही वो प्रिंट कर दे या फिर जो हमारा यूजर है वो अपना नाम डाल दे, तो आपको क्या लिखना है? हेलो एंड कॉमा। इसे हम एंड के लिए यूज करते हैं जब भी हमें प्रिंट में एक तरह से कोई कैरेक्टर को प्रिंट भी कराना है और एक वेरिएबल को भी प्रिंट कराना है, या मल्टीपल चीजों को प्रिंट कराने के लिए हम इस वाले कॉमा का यूज करते हैं, ओके। और इसके अंदर मैं ये लिखने वाला हूँ हमारे वेरिएबल का नाम, कि हेलो गिरने के बाद जो वेरिएबल का नेम है वो प्रिंट कर देगा। बिल्कुल। अब मैंने F5 दबाया। F5 डालने के बाद अब ये मेरे से क्या बोलेगा, देखिए। व्हाट्स हैपनिंग, यूजर नेम, बिल्कुल ठीक है, प्रिंट हेलो, F5। इनपुट क्यों नहीं आ रहा, ये रहा आ गया। मैंने इसके अंदर डाला प्रियांशु एंड एंटर हेलो प्रियांशु। या फिर अगर मान लीजिए कोई और है, ठीक है, जिसका नाम हो सैम, सो क्या करेगा, हेलो सैम। सो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी यूजर से, ओके, हम इनपुट लेते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का इनपुट हो, हम किस उसकी तरफ से लेते हैं, फंक्शन की मदद से इनपुट लेते हैं, वो है इनपुट फंक्शन। उसकी मदद से हम क्या लेते हैं, इनपुट। अब जैसे कि आपको पता होगा पाइथन में बहुत तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं, लाइक अगर आप वेरिएबल्स की बात करें इसमें कि हम यूज करते हैं, ओके, डाटा टाइप्स मीन्स कि डाटा के टाइप्स, डाटा किस टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा नंबर, सिंपल नंबर्स, ये होता है हमारा इंट, ओके। फिर दूसरा आता है हमारा पॉइंटर नंबर, पॉइंटर मीन्स वन डॉट, जो डॉटेड में आते हैं, समझे, कि 1000 डॉट 1223, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग वैल्यू। इस टाइप के नंबर, ये होते हैं हमारी फ्लोटिंग वैल्यू, ओके। ये होती है हमारी सिंपल इंट वैल्यू। और जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग, ओके। सो हम लिख देते हैं ये होती है फ्लोटिंग, ये हमारी होती है इंटीजर, और ये हमारी होती है स्ट्रिंग। इस चीज को आप एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि ये आगे चल के काम आने वाला है। ऐसा क्यों, मैं इसे एक बार क्लिक करता हूँ। अब मान लीजिए हमें यूजर से एक सिंपल फंक्शन बनवाना है, फंक्शन मिनी प्रोग्राम बनवाना है, कि यूजर दो नंबर को इनपुट देगा और फिर उसका क्या होगा, प्लस होने के बाद हमें आउटपुट दिखाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया। अब हम इसमें इनपुट लेंगे, लेकिन पाइथन को तो नहीं पता ना कौन सा इनपुट जा रहा है, तो हम इसे पहले बताएंगे कि हम एक इंटीजर इनपुट लेंगे। हमने बताया इसे इंटीजर इनपुट लेंगे, और इंटीजर हम क्या लेंगे, इनपुट। हमने बोला इनपुट, ओके। फिर वापस एंटर, मैंने इसमें बोला एंटर फर्स्ट वैल्यू। एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ पहले, ओके। एंड मैंने ऐसे ही एक बी नाम का वेरिएबल बनाया, एंटर सेकंड वैल्यू, ओके। अब मैंने एक सी नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दो वेरिएबल्स को प्लस करने वाला हूँ, ओके। वेरिएबल ए प्लस वेरिएबल बी। अब मेरे जो दो वेरिएबल्स हैं वो हो गए हैं प्लस, और उनकी वैल्यू किस में सेव हो गई है, सी में, ओके। हम एक वेरिएबल्स के अंदर किसी वेरिएबल्स की मैथमेटिकल मतलब इक्वेशंस को भी सोल्व कर, जैसे मैंने इसमें दो वेरिएबल्स को प्लस करा है। आप चाहे तो उन्हें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डिविडेशन जो भी आप मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, ओके। अब मैं कहने वाला हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं डाल दूंगा सी, एंड मैं इसमें एक मैसेज भी पास कर दूंगा एंड लगा के, ओके। दिस इज द टोटल वैल्यू, ओके। मैंने F5 से इसे रन करा। अब जैसे ही मैं इसे कमांड को रन करूंगा, इसने क्या बोला कि अपनी पहली वैल्यू दो। अब जब मैंने इसे 22 दिया, तो ये समझ जाएगा कि एक इंटीजर नंबर की ही वैल्यू जाएगी अंदर। मैंने एंटर मारा, इसने 22 लिया, यस इंटीजर नंबर है। फिर इसने बोला कि दूसरी वैल्यू दो, मैंने बोला ठीक है 33, एंड इसने क्या करा, 55, दिस इज द टोटल वैल्यू, ओके। सो इसने क्या करा, दो वैल्यूज को प्लस कर दिया,
अब मान लीजिए आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, ओके। सो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा सकते हैं, सॉरी, आप डिवाइडेशन का साइन लगा सकते हैं। सो इससे हम क्या करते हैं, किसी भी, जैसे मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं एज अ डाटा टाइप को, कैसे आप इनपुट लेते हैं यूज़र से, इसकी हेल्प से। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम एक फ्लोटिंग वैल्यू का इनपुट कैसे लेंगे और स्ट्रिंग का हम कैसे यूज़ करेंगे एज अ इनपुट लेने के बाद।